समय हम लोग के पास बहुत कम है, तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सा विषय है जो आपको लग रहा है कि कठिन है, हम उसे कुछ समझा सकें ताकि पढ़ने में आप के लिए आसानी हो जाए, आप उसे समझ सकें। आप अपनी इच्छा से बोलिए, हम उसी विषय पर प्रकाश डालेंगे, उसी विषय को पढ़ाने का प्रयास करेंगे ताकि इसका लाभ आपको हो जाए। बताइए आप लोग। संस्कृत में क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को? बहुत अच्छे, यानी संस्कृत में आप लोग को दिक्कत है, सही है? संस्कृत के शिक्षक नहीं है? तो जब संस्कृत के आपके यहाँ शिक्षक हैं तो वो पढ़ा रहे हैं तो समझना चाहिए। तो वो जिसके शिक्षक नहीं है या जिसमें परेशानी है वो बताइए। इसमें भी मैं बता देता हूं क्या है। जो धातु रूप है उसे आपको याद करना होगा। जैसे हम अंग्रेजी पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, जाना। जाना का क्या होता है? अब इसी का क्या हो जाएगा? संस्कृत। यही आके फंसे हुए हैं आप लोग। थोड़ा हम इस पर प्रकाश डाल देते हैं ताकि समझ में आ जाए। यही आके फंसे हुए हैं। अब इसका संस्कृत ही हमें मालूम नहीं है, हम क्या करेंगे? इसका होता है गच्छ, है ना? अब यदि इंग्लिश हमको बोलना होगा तो हम ये यूज करेंगे। अब जो टेंस होता है, व्याकरण है और सहचर है, ये अलग अलग पुस्तक है, इसका अध्ययन आपको करना पड़ेगा। जब तक हम ग्रामर नहीं पढ़ते हमको पता ही नहीं चलेगा कौन से टेंस में है। व्याकरण नहीं पढ़ेंगे तो हमें ये पता नहीं चलेगा। सहचर नहीं पढ़ते हैं तो हम संस्कृत का जानकारी नहीं ले सकते। लेकिन उससे जरूरी यह है कि हम इसे पढ़ते हैं। अभी क्या करते हैं? पढ़ते हैं। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हिंदी में पढ़ना। और अगर यही संस्कृत हो तो पठ। इसी से बनता है पठती, पठता, पठंती। सर बता दिए होंगे आपको। ये तीतः अंति शीतः थो आमी आवो आमा पढ़े हैं? सह तोते त्वम युवाम युवम अहम आवाम वयम पढ़े हो? जब बेस ही नहीं पढ़े हो तो कैसे तुम संस्कृत समझोगे? ये तो जड़ चीज है। वह पढ़ता है, स पठती क्यों होगा? पठंती क्यों नहीं होगा? इसके लिए आपको जो आपके सर पढ़ा रहे हैं उनसे समय लेना होगा, आपको समझना होगा और सहचर को तरीके से आपको पढ़ना होगा। ठीक है? अब है सह, मतलब क्या होता है? वह, तो, वह, दोनों। इसमें तीन होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जबकि अंग्रेजी और हिंदी में सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन, लेकिन इसमें तीन होते हैं। ठीक है? ते क्या होगा? वे लोग। जैसे ही और दे यूज करते हैं, इसमें भी तीन तरह का होता है, सह तौते, फिर उसी तरह त्वम युवाम युवम अहम आवाम वयम, है ना? त्वम मतलब अनुमान लगा, तुम दोनों, तुम लोग। ठीक है? फिर हम लेके चलते हैं अहम, मैं, हम दोनों, हम लोग। हम लोग अभी तक प्रोनाउन पढ़े हैं क्या? सर्वनाम पढ़े हैं? बोलिए क्या होता है? खड़ा हो जाइए आप, बताइए सर्वनाम किसे कहते हैं? कोई जानते हैं क्या? जब हमें
यही जानकारी नहीं है तो कहां से पढ़ेंगे हम? इसको मेहनत कीजिए, घर में पढ़िए। यही है संज्ञा के बदले प्रयोग में होने वाले शब्द या उपयोग में आने वाले शब्द को, है ना, वही अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं। वर्ड दैट इज यूज्ड इन इंस्टीड ऑफ नाउन दैट इज नोन एज प्रोनाउन, है ना। तो ये वही है। अब है इसमें कैसे लगेगा? इसके साथ वर्ब में कुछ ना कुछ तो लगना चाहिए। वह पढ़ता है, सह पठती क्यों हुआ? तो इसमें आता है सह के जगह पर ती तह अंति, सी थह था, आमी आवह आमह। अब हो गया वह, तो यहां हो जाएगा पठती, ते पठतः, तो में माफ कीजिएगा, तो में पढ़तः, ते पठंती। अब इसका धातु रूप बना और अब सेंटेंस बना सकते हैं। समझ में आया क्या? इसके लिए आपको सहचर पढ़ना होगा और ये सभी चीजों को बारीकी से देखिए। ये मैं जान रहा हूं कि शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है विद्यालय, ये आप भी जान रहे हैं। आपके यहां मात्र 5 शिक्षक हैं, जिसमें शायद आज 3 ही उपस्थित हैं। एक डिप्टेशन में है, तो एक कॉपी जांच करने के लिए है, अनेक काम है। ऐसे में पढ़ाई होगा कैसे? कितने? ऐसे में पढ़ाई होगा कैसे? तो हमें मेहनत करना होगा। तो एक तरीका है कि आप पुस्तक पढ़ें घर में, और यदि समझ में ना आए तो फिर आके आप अपने शिक्षक से पूछिए उसी विषय पर। तो जो काम 3 दिन में होने वाला था 1 दिन में हो जाएगा, समय बच जाएगा। समझ में आया क्या? पुस्तक है आपके पास संस्कृत का? अच्छा अच्छा अच्छा। यहां तक पढ़ चुके हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। ये भी एक भाषा है। अभी आपने पढ़ा होगा नद्यः आत्मकथा, सबसे द्वितीय पाठ है ये। इसका जो उच्चारण है वो भी अलग होता है। जैसे हिंदी अलग हम उच्चारण करते हैं, अंग्रेजी अलग करते हैं, उसी तरह इसका भी उच्चारण अलग होता है। तो इसमें दिया है नद्यः आत्मकथा। पढ़े आप लोगों ने? नदी की क्या रही है आत्मकथा? क्या रही है बताओ, आपने पढ़ा है तो खड़ा हो जाओ आप बेटा। आप बताइए कि ये जो है नद्यः आत्मकथा, इसमें आपने क्या पढ़ा? अहं नदी अस्मि, भाई क्या हूं? हाँ बताइए क्या है इसमें? अहम अस्याह वसुंधरायाः सौंदर्यम अस्मि। हिंदी में पढ़े हैं? अगर आपको पूछा जाए कि नदी पर एक निबंध लिखे तो कौन लिख सकते हैं बताइए? हिंदी में? हाँ हिंदी में, हमको हिंदी में ही सुनना है। वही चीज तो हम चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। उसी चीज को ऐसे लिखा जाता है तो हम चले आते हैं अंग्रेजी में। वही चीज को हम संस्कृत में लिख सकते हैं। बताइए नदी के बारे में, क्योंकि आपने पढ़ा है ना। हाँ हिंदी में ही बताइए। ये जरूरी है क्या? सभी नदियां बंगाल की खाड़ी से गुजरती है। आप कौन से राज्य में रहते हो? किस राज्य में रहते हो आप? रांची राज्य में रहते हो? चलो कोई बात नहीं। शहर का नाम बताओ। जिला कहां है आपका? जिला धनबाद है। धनबाद में कौन सी नदियां बहती हैं प्रमुख? कोई सा नदी का नाम बताओ, क्योंकि आप यहां रह रहे हो। कोई सा नदी का नाम बताओ। आप खड़ा हो जाओ। आप बताओ कि आप कौन से राज्य में रहते हो?
गुड। रांची राजधानी है, रांची क्या है? राजधानी है, वह राज्य नहीं है। तो कौन सी नदी बह रही है यहां, कोई बता सकते हैं क्या? यदि आप बाहर जाते हैं, नानी घर जाते हैं, मौसी घर जाते हैं, कोई शादी विवाह में हम लोग कहीं जाते हैं, तो वहां यदि कक्ष में पढ़ने वाले, जो आप कक्षा अष्टम में है तो वो भी अगर अष्टम का ही आ जाए और आपसे पूछ दे कि बताओ आप धनबाद में रहते हो, कौन सी मुख्य नदी वहां बहती है, तो क्या बताओगे आप? हमें इन तमाम चीजों की जानकारी होनी चाहिए। दामोदर नदी का नाम सुना है क्या? कहां है? अब क्या दामोदर नदी का उद्गम स्थल हिमालय है? हिमालय से निकलती है क्या? बंगाल के खाड़ी में जाके गिरती है क्या? नदियां अनेक प्रकार की, कुछ सहायक नदियां हैं जो जाकर मुख्य नदी में मिल जाती है, फिर वहां चलिए। तो नदी की सौंदर्य। और आगे बताइए, समझ में आ गया कि हम एक ही चीज सब पे लागू नहीं कर सकते हैं। जो मुख्य चीज बताना मेरा उद्देश्य है आपके पास आकर, वो ये कि हमें किसी चीज को रटना नहीं चाहिए। समझ में आ गया? हम रट लिए कि गाय को 2 सींग होता है, अब बाद में आ गया कुत्ता, तो हम लिख दिए कुत्ता को 2 सींग होता है। होगा क्या? नहीं। तो हमें सोचना चाहिए, वी शुड थिंक आवरसेल्फ। कैसे? तो जिस विषय पर हमको लिखने या बोलने का मौका मिला है, उस विषय की समुचित जानकारी हम लेंगे। तो आपसे मैंने पूछा नदी के बारे में, तो नदी जरूरी नहीं है वहां से निकलती है। आगे बताओ, और क्या पढ़ा है आपने नदी के बारे में? बताइए बताइए। और कोई दूसरा बता सकता है क्या? नहीं? बोलिए, कौन बता सकते हो? बैठ जाइए आप खड़ा हो जाओ। क्या नाम है आपका? विजय कुमार। आप बताओ कि जो सर आपको पढ़ा के गए, मैं नदी हूं, है ना, मेरी सौंदर्य क्या है, उसकी व्याख्या है। आपको पता होना चाहिए कि मानव सभ्यता का विकास ही नदी के किनारे हुआ है। बताएगा ना आप लोग को? मिस्र नदी का नाम सुना आपने? नहीं ना? नील नदी का नाम सुना है आपने? अरे मिस्र में ही नील नदी है, और बताया जाता है कि उसी के किनारे सभ्यता का विकास हुआ। कैसे? तो पानी तो चाहिए ना, पानी कहां से मिलेगा? नदी किनारे। लोग मवेशी पालते हैं, पानी कहां पिएगा? नदी से। तो जहां भी सोर्स ऑफ वाटर नहीं है, वहां जीवन संभव नहीं है। पानी नहीं है, पिएगा क्या आदमी? तो नदी की सौंदर्य देखिए कि जहां से नदी बहती है उसके अगल बगल में पेड़ पौधे झाड़ी बहुत होते नहीं? बजिए, निकलती कहां से है? पहाड़ से, पठार से। उस पहाड़ का ही एक नाम है हिमालय। हिमालय से निकलने वाली नदियां, दक्षिण छोर से निकलने वाली पठारी नदियां, मानसूनी नदियां, अनेक तरह की नदियां हैं। तो इस नदी के किनारे जो पेड़ पौधे होते हैं उसका विशेष महत्व होता है, सौंदर्य होता है। और उस पहाड़ से जब नदियां गिर रही होती हैं तो उसका सौंदर्य ही कुछ और होता है। मम साम्राज्यम संपूर्ण विश्वे अस्ति, और अहं माता इद संपूर्ण विश्वम पालयामि, पर्वतानाम उन्नतेभ्यः अस्थेभ्यः निस्त्रिह अहं सागरम प्रविश्यामि, अहं सर्वदा गतिशीलः अस्मिन्, मम तटेषु महानगराणाम विकासः भवति। मैंने यही चीज का चर्चा आप लोगों से किया था कि विश्व का अगर कहीं भी अस्तित्व है तो वो नदी के किनारे ही है। और प्रमुख जो शहर बसा है अभी, वो देखोगे कि नदी के
किनारे ही बसा हुआ है कि नहीं? तो नदी की कितनी अहमियत है ये हम सामान्य तौर पर इसलिए नहीं समझ पाते, प्रयास नहीं करते। हम धनबाद में हैं और दामोदर नदी कहां से होकर बहती है हमें पता नहीं। उसका विशेष महत्व होता है, ठीक है। तो इसकी प्राकृतिक अहमियत है। मम तटेषु महानगरम विकास भवति एतेषां महानगराणां समृद्धे अहम एव कारणम इति जनाः वदन्ति। कस्यापि राष्ट्रस्य विकासे मम महती भूमिका वर्तते। सर्वे जनाः जानन्ति यत् जलं विना जीवनं न। मम जलं पीत्वा एव सर्वे जीवन्ति। मम जलेन एव क्षेत्राणि सिंच्यते। अतः अहं भोजनेन आपि जनान् पालयामि। पहले तो आप जानते हैं कि बिना जल का जीवन संभव, जीवन में जल की अहमियत है। तो पीने के लिए तो चाहिए ही, खाने के लिए भी चाहिए। कैसे? तो जब तक जल का सिंचन नहीं होगा तब तक खेती नहीं होगा, अनाज का पैदावार नहीं होगा। होगा क्या? तो हम खाएंगे क्या? हम दोनों अतिवृष्टि और अनावृष्टि दोनों समस्याओं से गुजर रहे होते हैं। आप लोग का ड्रेस कहां गया? क्यों नहीं पहने आप लोग? तो गलत बात है। जब तक हम अनुशासित नहीं होंगे, जब तक हमारा लक्ष्य बड़ा नहीं होगा, जब तक हम यह नहीं समझते हैं कि पढ़ के बहुत अच्छा बनना है, तब तक हम कैसे पढ़ेंगे? है ना? सुबह जगना है। आपके जैसे छात्र ही आगे बढ़ते हैं। जरूरी नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा उसी के पास ज्ञान का भंडार होगा। प्रतिभा तो आपके अंदर है, आप पढ़ना तो शुरू कीजिए आज से। नहीं तो अगर हम प्रयास करते हैं तो आने वाले समय में, आप सुने हैं ना कि ठेला वाला था, उसका बेटा टॉप कर गया, उसकी बेटी टॉप कर गई। कैसे? उसमें लगन था, उसे कुछ करने की जज्बा थी, सोच थी। तो आप लोग में भी आना चाहिए। राष्ट्राणाम विकासाय विद्युतः भवति भूमिका वर्तते। मम जलात् एव विद्युत उत्पाद्यते। एक और चीज, ये जो बिजली है, हम नाम बार बार सुनते हैं पन बिजली। ये क्या है भाई? पन बिजली क्या है? कभी अष्टम कक्षा में आप लोग आ गए, आपने कभी ये पढ़ा है कि बिजली हमारे यहां तक आता कैसे है? जब तक हम यह नहीं समझेंगे तब तक हम इसका महत्व नहीं समझेंगे। स्विच ऑन है, हम घर से निकल जाते हैं। स्विच ऑन है, कक्षा से निकल जाते हैं, चल रहा है पंखा। इसका दुष्परिणाम यह है कि हम बिजली का दुरुपयोग कर रहे हैं और आने वाले समय में ऐसे लोग भी होंगे जिसके घर में बिजली। तो हमें बचाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम बिल दे रहे हैं तो हमारा अधिकार है। हमें क्या करना चाहिए? तो ये जानिए कि नदी से ही पन बिजली का निर्माण होता है। ये जो विज्ञान के शिक्षक हैं वो आपको बताएंगे कि टरबाइन बनाया जाता है, बांध बनाकर पानी को रोका जाता है, और जब वहां से पानी छोड़ा जाता है तो टरबाइन घूमता है और वो रोटेशन के कारण, जो घूर्णन है, उसके कारण हम बिजली पैदा करते हैं जनरेटर लगा के। ठीक है? तो नदी से हमें बिजली